हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। और आज ये हमारा पार्ट 5 है 6th स्टैंडर्ड के साइंस का। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया इससे पहले वो कौन सा था? चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फाइबर। और आज के इस लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है स्टूडेंट्स? यार्न टू फैब्रिक। अभी व्हाट डू मीन बाय यार्न? फैब्रिक तो आपको पता ही है। फैब्रिक किसको बोलते हैं हम? जो पूरा का पूरा क्लॉथ फॉर्म होता है उसको हम फैब्रिक बोलते हैं। लेकिन यार्न क्या है? तो यार्न जो है वो फाइबर और फैब्रिक के बीच की स्टेप है जो हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ बुक में जो क्या दिया है। फाइबर्स अंडरगो अ लॉन्ग प्रोसेस बिफोर दे गेट कन्वर्टेड टू फैब्रिक। क्या बोला यहाँ पे कि फाइबर्स जो होते हैं, जो प्लांट से हमको मिलते हैं, तो उसके ऊपर बहुत लॉन्ग प्रोसेस होने के बाद क्या होता है? वो फैब्रिक के अंदर कन्वर्ट होते हैं। लेकिन फैब्रिक में कन्वर्ट होने से पहले वो किसमें कन्वर्ट होते हैं? यार्न में। कैसे है तुम्हें यहाँ पे? The fibers are first separated from the plant part। सबसे पहले फाइबर को क्या करते हैं हम? प्लांट्स के पार्ट से, जो प्लांट्स के जैसे फ्लैक्स फाइबर है वो स्टेम के पार्ट से अलग होता है, ऐसे उसको प्लांट से अलग करते हैं सबसे पहले, है ना। क्या किया हमने? सबसे पहले प्लांट से क्या अलग किया? फाइबर। अभी क्या किए करेंगे हम? दिस इज नोन एज जिग्निंग। क्या बोलते हैं इसको? देखो यहां पर मैंने लिखा है वो जिंगिंग। क्या बोलते हैं? जिंगिंग। जिंगिंग मतलब क्या? अगर प्लांट से हमको फाइबर जब मिलता है, या फिर सिंपली मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर प्लांट से हम फाइबर को सेपरेट करते हैं तो ये प्रोसेस क्या बोलते हैं? जिंगिंग। ये फर्स्ट स्टेप होती है किसकी? एक फैब्रिक को फॉर्म करने की फर्स्ट स्टेप कौन सी है? जिंगिंग। इसमें क्या किया हमने? प्लांट से फाइबर को सेपरेट किया। आगे क्या बोला है? इन ओल्ड एज जिंगिंग वाज डन बाय हैंड पिकिंग, नाउअडेज इट इज डन ऑन मशीन। जो ओल्ड एज मतलब पहले के टाइम में ये प्रोसेस किससे करते थे? हैंड पिकिंग, मतलब हाथ से होता था ये प्रोसेस। लेकिन अभी हमारे पास बहुत आर्टिफिशियल मशीन आ चुकी है ना, तो उस हिसाब से अभी जो ये प्रोसेस होता है ये मशीन से होता है। तो ये पहला स्टेप था कौन सा? जिंगिंग। सेकंड स्टेप क्या है? देखो, द क्लीन फाइबर इज देन कन्वर्टेड इनटू यार्न। अब जो क्लीन फाइबर हमने फॉर्म किया है उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे हम? यार्न में। अभी देखो आप यहाँ पे बुक में आपको फ्लैक्स यार्न दिया है ना, तो ये इस तरीके से क्या किया जाता है? हमको अलग अलग फाइबर का यार्न फॉर्म किया जाता है। यार्न को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत बोलते हैं ना हम, सूत। तो वो क्या है? यार्न मतलब क्या रहता है? सूत। तो स्पिनिंग में क्या किया हमने? जो फाइबर हमने जिंगिंग से फॉर्म किए थे वो फाइबर को किसमें कन्वर्ट किया हमने? यार्न के अंदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग। इसको क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। आपने स्पिनिंग मिल सुना होगा ना, हमारे मालेगांव में भी स्पिनिंग मिल, तो उसके अंदर यही प्रोसेस है फाइबर का, है ना। मतलब वहां पे भी टोटल यही सब प्रोसेस होता है। कभी आप वहां पे आपका विजिट करना होगा तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है? ड्यूरिंग स्पिनिंग सेवरल फाइबर आर ट्विस्टेड टू फॉर्म अ यार्न। अभी क्या बोला है यहाँ पे कि स्पिनिंग के प्रोसेस में क्या होता है? जो फाइबर हमने यहाँ से हमको मिला है वो बहुत सारे फाइबर क्या होते हैं? आपस में ट्विस्टेड होते हैं। जैसे आपको एक सिंपल में बताता हूँ, जैसे आप एक रोप लेंगे, रस्सी, आप जब उसको थोड़ा उसका जो कॉर्नर है उसको जब फोल्ड करेंगे ना, आप यानी ऐसे छिलोगे तो उसको अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग फाइबर दिखेंगे। तो रोप क्यों बनी है और रोप कैसे बनी है? बहुत सारे अलग अलग फाइबर को या फिर उसी क्वालिटी के बहुत सारे फाइबर को क्या किया गया? आपस में ट्विस्ट किया गया। तो ट्विस्ट करने के बाद एक रोप बनी है। तो ऐसे ही जो यार्न फॉर्म किया जाता है उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे टाइप के या फिर बहुत सारे फाइबर होते हैं जिसको क्या करते हैं? ट्विस्ट किया जाता है। और ट्विस्ट करने के बाद क्या फॉर्म होता है? यार्न। तो स्पिनिंग जो होता है उसके अंदर ये प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? फाइबर से यार्न बनता है। और यार्न कैसे बनता है? बहुत सारे फाइबर को ट्विस्टेड करके फॉर्म किया जाता है। लार्ज स्केल स्पिनिंग ऑफ यार्न इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। और ये अगर बहुत लार्ज स्केल पे करना है हमको तो ये कौन कहां पे होता है? ये स्पिनिंग मशीन या फिर स्पिनिंग मिल में होता है। और लो लेवल पे कैसे करते हैं हम? जो चरखा भरते हैं ना, है ना, आप देखेंगे गांधी जी का चरखा जो आता है वैसे चरखा बहुत जगह लेडीज लोग भरते हैं। तो उससे भी क्या होता है? यार्न फॉर्म होता है। लेकिन ये क्या? ये लो लेवल है। और हाई लेवल अगर हमको फॉर्म करना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? फिर हाई लेवल के लिए स्पिनिंग मिल में या फिर स्पिनिंग मशीन, बड़ी मशीन आती है, वो यूज किया जाता है। अब पहले के टाइम में स्पिनिंग मशीन तो थी नहीं, तो क्या होता था हमारे इंडिया में जगह जगह घर घर में जो हमारे लेडीज लोग होती थी वो क्या करती थी? घड़ी में उसको फॉर्म किया जाता था। क्योंकि बहुत पहले के टाइम से हमारा जो इंडिया का फैब्रिक फॉर्म करने का ये बहुत ओल्ड बिजनेस है ना, मतलब ये हमारा कल्चर है बहुत पुराना। अभी आगे क्या बोला है?
2 sets of yarn are then arranged together weaved to make a fabric. This is known as weaving. अभी देखो यहाँ पे यार्न तो बन गया, अब यार्न बनने के बाद जो कपड़ा बन रहा है मतलब जो फैब्रिक बन रहा है इसके दो मेथड है. जो यार्न फॉर्म हुआ, अगर दो क्वालिटी के यार्न को हम अगर एक दूसरे से ट्विस्ट कर रहे हैं या फिर दो क्वालिटी के यार्न को एक दूसरे में टुगेदर मतलब एक दूसरे के साथ अरेंज कर रहे तो क्या बनेगा वीविंग. मतलब इसके अंदर क्या हुआ, टू टाइप्स ऑफ यार्न है, टू या मोर देन टू टाइप्स ऑफ यार्न यहाँ पे हम क्या करेंगे यूज करेंगे. और अगर जो यार्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है अगर सिर्फ एक ही क्वालिटी की यार्न को हम क्या कर रहे हैं टुगेदर मतलब एक दूसरे के साथ अरेंज कर रहे हैं एक ही टाइप का यार्न तो उसको क्या बोलेंगे नेटिंग, है ना. क्या बोलेंगे हम इसको नेटिंग. तो ये दो अलग अलग वर्ड है और दोनों की मीनिंग भी अलग अलग है ना. देखो यहाँ पर मैं फिर से पढ़ता हूँ. टू सेट्स ऑफ यार्न आर अरेंज्ड टुगेदर वीव्ड टू मेक अ फैब्रिक. दिस इज नोन एज वीविंग. अगर दो अलग अलग यार्न है उसको हम एक दूसरे के साथ वीव कर रहे हैं मतलब एक दूसरे के साथ ट्विस्ट कर रहे हैं फॉर्म कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम वीविंग. और उसके आगे क्या बोला, व्हेन अ सिंगल यार्न इज ओवन इनटू अ फैब्रिक. अगर एक सिंगल यार्न को हम ओवन कर रहे हैं मतलब उसको हम बुन रहे हैं, बुनना बोलते हैं. ओवन मतलब क्या बुनना. अगर एक सिंगल यार्न को हम ओवन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम नेटिंग. तो ये दो अलग अलग प्रोसेस है. क्या देखिए हमने यार्न टू फैब्रिक में सबसे पहले जिंगिंग. इसमें क्या करें हमने प्लांट से फाइबर हमने लाए. स्पिनिंग में हमने क्या करे जो फाइबर हमको मिला था उससे हमने क्या फॉर्म किया यार्न. यार्न कैसे फॉर्म किया हमने बहुत सारे अलग अलग फाइबर को या एक ही टाइप के बहुत सारे फाइबर को एक दूसरे के अंदर ट्विस्ट कर दिए. अब जो यार्न फॉर्म हुआ, यार्न फॉर्म होने के बाद फिर हमको फैब्रिक फॉर्म करना है. तो फैब्रिक दो टाइप के. अब जैसे आप सिंपल देखते होंगे कोई जैसे फाइबर एक कपड़ा बना है. अब जरूरी ना कपड़ा पूरा प्लेन हो एक ही क्वालिटी का हो या फिर सिंपली मैं ऐसा बोलता हूँ जैसे एक नॉर्मल आप ड्रेस देखेंगे तो ड्रेस के अंदर जैसे एक ड्रेस के अंदर अलग अलग कलर फॉर्म होते हैं ना तो वो कब फॉर्म होगा, वो वीविंग के प्रोसेस में फॉर्म होगा. क्यों, क्योंकि वहां पर टू और मोर देन टाइप ऑफ यार्न क्या किया हमने मिक्स किए. और अगर एक ही कलर का पूरा है जैसे ये शर्ट है अब ये पूरा एक कलर का है तो इसके अंदर एक ही क्वालिटी का यार्न यूज होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम नेटिंग. तो ये दो प्रोसेस आप याद रखो. अभी देखो आप बुक के अंदर नीचे जो दिया है आपको ऐसे ब्लॉक फॉर्म में कैसे दिया है. सबसे पहले जिंगिंग के बाद स्पिनिंग और स्पिनिंग के बाद वेविंग और नाइटिंग. तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है किसके अंदर यार्न टू फैब्रिक में. अभी देखो पेज पलटाएंगे तो क्या दिया आगे, वीविंग ऑफ फैब्रिक कैन बी डन ऑन हैंड ऑपरेटर मशीन कॉल्ड हैंडलूम, है ना. ये वीविंग का प्रोसेस है जो ये हैंडलूम के ऊपर होता है. हैंडलूम मतलब क्या, आपने पावर लूम देखा होगा तो आपको पता होगा उसके अंदर हैंडलूम भी आता है मतलब उसको हाथ से चलाते हैं, है ना. इसके अंदर अभी मशीन से भी परफॉर्म होता है. हैंडलूम से मतलब अभी बहुत कम हो गया ये प्रोसेस हैंडलूम का भी, है ना. अभी देखो यहाँ पे द फैब्रिक दैट इज ओवन ऑन अ हैंडलूम इज कॉल्ड द हैंडलूम फैब्रिक. जो फाइबर हम हैंडलूम से प्रिपेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम हैंडलूम फैब्रिक. आप कभी आपको गांव में जाना होगा तो आप ऐसे शॉप के ऊपर लिखा रहता है हैंडलूम फैब्रिक, है ना. तो वो जो दुकान रहेगी मतलब वो शॉप जो रहेगी वहां पे जितना भी फैब्रिक आपको मिलेगा वो सब कैसे प्रिपेयर हुआ रहेगा हैंडलूम से प्रिपेयर हुआ रहेगा. अभी देखो आगे क्या बोला है, द हैंडलूम फैब्रिक हैज मेनी यूज. इट इज अवेलेबल इन द मार्केट इन मोस्ट पार्ट ऑफ अवर कंट्री. हमारी कंट्री में बहुत अलग अलग पार्ट में ये अवेलेबल है और हमारे गांव में भी आप कभी मौसमपुर के वो साइड जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी जहाँ पे कपड़ा बनता है मतलब जहाँ पे ये प्रोसेस होता है वो भी देखने को मिल जाएगा और उनकी शॉप भी बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे. इट इज अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मेनी व्यूअर्स, है ना. ये क्या है मतलब एक पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया है ना. इससे क्या हो रहा है बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं अभी इसके ऊपर डिपेंड है, वो उससे पैसा कमाते हैं और अपनी लाइफ को जी रहे हैं. इंडिया इज द रिच इन ट्रेडिशनल हैंडलूम डिजाइन एंड क्लॉथ. और इंडिया क्या है ये सब मामले में हमारा इंडिया बहुत टॉप पे है. जो क्या करता है हैंडलूम से दूसरी अलग अलग टाइप के फैब्रिक क्या करता है फॉर्म करता है और जो अलग अलग कंट्री में क्या करते हैं हम सप्लाई करते हैं. तो ये था हमारा सिंपल टॉपिक कौन सा यार्न टू फैब्रिक. इसमें हमने क्या देखे मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ. पहला प्रोसेस देखे हमने जिंगिंग. इसमें क्या देखे हमने प्लांट से फाइबर फॉर्म हुआ था. सेकंड प्रोसेस हमने देखे स्पिनिंग में क्या हुआ फाइबर से हमने यार्न को फॉर्म किया. और थर्ड प्रोसेस हमने क्या देखे वीविंग और नेटिंग. इसमें क्या था अगर दो टाइप के यार्न है दो और दो से ज्यादा टाइप के यार्न है तो अगर उसको हम टुगेदर मिक्स करते हैं एक साथ तो क्या रहेगा वीविंग. और अगर एक ही टाइप का यार्न है तो नेटिंग. और उसी के आगे लास्ट में क्या बोला उसने कि
वीविंग का ज्यादातर किससे होता है, हैंडलूम से ऊपर, हैंडलूम के ऊपर होता है। हैंडलूम के जो कपड़ा प्रिपेयर होता है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है और हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा मतलब वो अवेलेबल है और हमारा इंडिया ये मामले के अंदर इसके अंदर बहुत टॉप पे है। तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं स्टूडेंट। इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो हिस्ट्री ऑफ नेशनल फाइबर रहेगा। ठीक, थैंक यू।